नमस्ते, कैसे हो सब आप? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। आज की रीडिंग का टॉपिक है, आपके पर्सन जब अकेले होते हैं तब आपकी तस्वीर को देखकर आपकी तस्वीर से वो क्या बातें करते हैं। वो जब भी अकेले होते हैं तब कभी अ, उनको टाइम मिला या तो उनका दिल किया या तो उनका मूड किया तो कभी वो आपकी तस्वीर या तो मोबाइल पे आपकी फ़ोटोज़ वगैरह गैलरी में उन्होंने सेव करके रखी हो, तो वो जब भी आपकी तस्वीर को देखते हैं तो वो आपकी तस्वीर से वो जब अकेले होते हैं तब आपको लेकर वो आपकी तस्वीर से क्या बातें करते हैं, उनके इमोशंस आपकी तस्वीर के साथ वो कैसे अ, जब बयाँ करते हैं आपकी तस्वीर को लेके, वो अपने इमोशंस को कैसे वो बातें करते हैं आपको लेकर, उनके थॉट्स क्या होते हैं। वो जब भी अकेले होते हैं तब आपकी तस्वीर को जब देखते हैं तो आपकी तस्वीर को देख के उनके माइंड में, उनके दिल दिमाग में क्या ख़्याल आते हैं, क्या थॉट आते हैं आपको लेकर। ये हमारी आज का रीडिंग का टॉपिक है। तो होप आपको टॉपिक समझ में आ गया होगा। आपके पर्सन जब कभी अकेले होते हैं और वो आपकी तस्वीर वगैरह देखते हैं तो वो आपकी तस्वीर से, आपकी फ़ोटोज़ से आपके बारे में क्या बातें करते हैं। वो आपकी फ़ोटोज़ लेकर वो क्या बातें करते हैं आपकी फ़ोटोज़ से, आपकी तस्वीर से वो क्या बातें करते हैं आपके बारे में, उनके थॉट्स क्या होते हैं, उनकी फीलिंग्स कैसी होती है, उनके इमोशंस कैसे होते हैं। क्योंकि कभी-कभी इंसान जिससे वो चाहता है उससे वो अपने दिल की बात बता नहीं पाता है, तो कभी-कभी वो जब अकेला होता है तब वो अपने इमोशंस, अपनी फीलिंग्स को किसी से नहीं लेकिन वो अपने आप से ही बातें करता रहता है। कभी-कभी हम जिसको चाहते हैं, प्यार करते हैं, वो ही पर्सन जब हमारे सामने आ जाता है तो हम उनसे कुछ कह ही नहीं पाते हैं, उनसे कुछ बात हम सब भूल ही जाते हैं। कुछ बातें करना, अपने दिल की फीलिंग्स उनसे शेयर करना हम नहीं कर पाते। कभी-कभी उनको देखकर ही हम सारी बातें भूल जाते हैं। या तो एक अंदर से डर रहता है या तो थोड़ा-सा अनकंफर्टेबल फ़ील करते हैं कि पता नहीं उनको कैसा लगेगा, कहीं वो हमारा मज़ाक ना उड़ाए, कहीं वो हमारी इमोशंस पे, हमारी फीलिंग्स पे वो लाइटली ना ले ले, हँसी ना, हमारी बात को हँसी में ना उड़ा दे। ऐसे ख़यालात हमें आते रहते हैं, तो हम कभी-कभी जिसको चाहते हैं उनसे हमारे दिल की बात शेयर नहीं कर पाते हैं। लेकिन जब हम अकेले होते हैं तब उनकी फ़ोटोज़ वग़ैरह देखकर उनके साथ हम अपने दिल की फीलिंग्स को शेयर कर पाते हैं। तो आज हम वही देखेंगे। आप उनको याद कर लीजिए, अपने पर्सन को। फर्स्ट कार्ड आया है 10 ऑफ पेंटिकल्स। ये पर्सन जब भी अकेले होते हैं तब आपकी फ़ोटोज़ वग़ैरह देखकर ये आपके साथ कोई लॉन्ग टर्म फ्यूचर का प्लानिंग कर रहे हैं। आपके साथ एक हैप्पी फैमिली बनाने का ये सोच रहे हैं। आपको कोई सॉलिड कमिटमेंट देने का ये सोचते हैं। उनको आप में एक कंप्लीट फैमिली नज़र आती है। आपके पर्सन जब अकेले होते हैं और वो फ़ोटोज़ वग़ैरह देखते हैं तो उनको आप में एक कंप्लीट फैमिली, आप में एक एज़ अ हस्बैंड या एज़ अ वाइफ़ उनको एक वाइब आती है आपसे। और उनको ये भी लगता है कि एक हैप्पी फैमिली बनाने के लिए, एक हस्बैंड या तो एक वाइफ़ होने के लिए जो भी क्वालिफ़िकेशन चाहिए, जो भी चाहिए, वो सब कुछ ही आप में है। आपके अंदर वो सारी ही क्वालिटीज़ हैं जो एक हैप्पी फैमिली के लिए, एक पर्सन जो सोचता है एक हैप्पी फैमिली के लिए, एक अच्छी लाइफ़ बिताने के लिए, एक अच्छे लाइफ पार्टनर के लिए हम जो सोचते हैं, जो चाहते हैं, वो सारी ही क्वालिटीज़ आपके अंदर है, ऐसा वो फ़ील करते हैं। और यहाँ पर अगर मैं राशि की बात करूँ तो यहाँ पर वृषभ, कन्या और वृश्चिक राशि की एनर्जी आई है। 2 ऑफ सोर्ड्स। कभी-कभी ये थोड़ा-सा कन्फ्यूज़ भी हो जाते हैं। कभी-कभी ये जब अकेले होते हैं, आपकी फ़ोटोज़ वग़ैरह देखते हैं तो ये थोड़ा-सा कन्फ्यूज़ भी हो जाते हैं। ये कभी-कभी सोच में पड़ जाते हैं, शायद इनको लगता है कि आपके पास एक से ज़्यादा ऑप्शंस है, या तो ये थोड़े से अपनी फैमिली पर्सन और आप में कभी-कभी डिसीज़न लेना इनके लिए थोड़ा-सा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि इनकी लाइफ़ में
आपके सिवा कोई और भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स चल रहे हैं। शायद आपको लगता होगा कि अगर ये इतना ही चाहते हैं तो फिर बता क्यों नहीं देते, ये कोई स्टैंड क्यों नहीं लेते। आपको कभी-कभी ऐसा आपके पर्सन को लेकर लग रहा होगा कि अगर उसको इतनी ही हमारे ऊपर फीलिंग्स है, वो अगर वो इतना ही प्यार करते हैं तो फिर कोई एक्शन क्यों नहीं लेते, वो कोई स्टैंड क्यों नहीं लेते। आपको ये थॉट आपके दिमाग में आते होंगे, तो उसका रीज़न ये है कि उनकी लाइफ में आपके सिवा भी और बहुत सारी प्रायोरिटीज़ है। उनका काम हो सकता है, फैमिली की ज़िम्मेदारी हो सकती है, फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो सकती है, काम का प्रेशर हो सकता है, बहुत सारे और भी रीज़न्स है जिसकी वजह से वो आपको चाहते हुए भी ये पर्सन फँस जाते हैं। तो ये सोच में पड़ जाते हैं कि आपकी तरफ आगे बढ़े या तो उनके ऊपर जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है और भी सारी ज़िम्मेदारी है उनको निभाए, या तो आपकी तरफ आगे बढ़े। तो कभी-कभी ये बहुत ही इनकी हालत बहुत ही ख़राब हो जाती है और इसका दिमाग कुछ काम नहीं करता है और ये बहुत ही अपने को हेल्पलेस फ़ील करते हैं, क्योंकि ये आपकी तरफ आना चाहते हैं। ये जब भी आपकी फ़ोटोज़ वग़ैरह देखते हैं तो ये सोचते हैं कि मैं तुम्हें इतना चाहता हूँ या तो चाहती हूँ, प्यार भी करती हूँ, लेकिन मेरे हालात कुछ ऐसे हैं कि मैं तुम्हें अपना नहीं सकता या तो अपना नहीं सकती। मेरी कुछ सिचुएशंस ऐसी है, वो ऐसा आपके लिए फ़ील करते हैं। राशि की बात करूँ तो यहाँ पर मिथुन राशि, तुला राशि और मकर राशि की एनर्जी भी है। अगला कार्ड है द सन। ये आपको लेकर बहुत ही पॉजिटिव सोचते हैं, आपके बारे में जो भी सोचते हैं वो बहुत ही अच्छा सोचते हैं और इनको लगता है कि आपके आने से उनकी लाइफ में पॉजिटिविटी आई है, उजाला आया है, एक नई रोशनी की किरण उनको मिली है, लाइफ जीने का एक नया एक उनको उत्साह मिला है, एक नया जज़्बा उनको मिला है। जब से आप उनकी लाइफ में आए हो तब से वो खुश रहने लगे हैं, पॉजिटिव रहने लगे हैं। उनको लाइफ जीने का एक नया रास्ता मिला है, एक नई दिशा मिली है। वो काफ़ी अपने को लकी समझते हैं, पॉजिटिव समझते हैं कि आपके आने से उनकी लाइफ में उनको एक अच्छा पॉजिटिव रास्ता मिला है खुश रहने का, पॉजिटिव रहने का। तो ये बहुत ही पॉजिटिव सोचते हैं और ये आपको काफ़ी इंटेलिजेंट समझते हैं और जब भी आपकी फ़ोटोज़ वगैरह देखते हैं तो ये भी सोचते हैं कि आप बहुत ही इनोसेंट हो और काफ़ी इंटेलिजेंट भी हो, ब्रिलियंट भी हो और आपका जो नेचर है वो बहुत ही बिंदास है, बच्चों जैसा आपका नेचर है। आप बहुत ही क्यूट हो, इनोसेंट हो और आप हमेशा ही खुश रहते हो और दूसरों को खुशी देते हो। कभी आप आपके दिल में जो आता है वो आप करते हो, कभी भी आप ड्यूअल पर्सनालिटी आपकी नहीं होती है। जो आपका दिल करता है वो ही आपके मुँह पे होता है, जो आपका दिल बोलता है वही आपकी ज़बान बोलती है। आप ट्रांसपेरेंसी बहुत ही रखते हो रिलेशनशिप में, तो आपकी ये क्वालिटीज़ उनको बेहद पसंद आती है। जो भी आप फ़ील करते हो, जो भी आप सोचते हो वो आपके फेस पे दिखता है, आपकी ज़ुबान पे वही बात होती है जो आपके दिल में होती है। तो आपकी जो ट्रांसपेरेंसी है रिलेशनशिप को निभाने के लिए, एक जो लॉयल्टी होनी चाहिए, एक जो ट्रस्ट होना चाहिए एक-दूसरे के ऊपर, वो क्वालिटीज़ आपकी उनको बेहद पसंद आती है। ये बहुत ही पॉज़िटिव सोचते हैं आपके लिए। नाइट ऑफ वैंड्स का कार्ड आया है। तो ये जब भी आपकी फ़ोटोज़ वग़ैरह देखते हैं तो ये भी सोचते हैं कि ये आपको बहुत ही प्यार करते हैं, बहुत ही चाहते हैं और ये आपके लिए कोई भी रिस्क लेने के लिए तैयार है, या तो ये आपके बारे में ऐसा सोचते हैं कि आप काफ़ी रिस्क टेकर पर्सन हो। एरीज़, लियो, सेज की भी राशि यहाँ पर आई है। मेष राशि, धनु राशि और सिंह राशि की एनर्जी भी यहाँ पर आ गई है। तो सभी राशि की एनर्जी यहाँ पर आ गई है। तो आपके पर्सन ये भी सोचते हैं आपकी फ़ोटोज़ देखकर कि आप बहुत ही रिस्क टेकर हो। आप प्यार के लिए, रिलेशनशिप के लिए कोई भी रिस्क लेने से कभी भी आप पीछे नहीं हटते हो। आपके ऊपर ट्रस्ट किया जाता है, आपके ऊपर ट्रस्ट किया जा सकता है और आप एक बार कमिटमेंट कर लेते हो, या तो अगर आपने एक बार प्रॉमिस किया तो आप हर हाल में अपना कमिटमेंट, अपना प्रॉमिस निभाते हो। आप अपनी बात के बहुत ही पक्के हो और आप बहुत ही हैंडसम या तो ब्यूटीफुल उनको लगते हो। जब भी ये अकेले होते हैं, आपकी फ़ोटोज़ देखते हैं तो ये आपको काफ़ी एनर्जेटिक पर्सनालिटी समझते हैं। आप बहुत ही एनर्जेटिक पर्सनालिटी हो, एक ज़िंदा दिल पर्सन हो, काफ़ी खुशमिजाज, ज़िंदा दिल, लाइफ को जीने वाले, एन्जॉय करने वाले। आप भी एन्जॉय करते हो, आपके साथ जो होते हैं वो भी आपकी कंपनी मिलने से वो भी आपके साथ एन्जॉय कर पाते हैं।
सबके साथ आपकी बहुत ही अच्छी बनती है, आपके फ्रेंड्स वगैरह बहुत हो सकते हैं, या तो आपका काफ़ी फ्रेंडली नेचर है, हमेशा कुछ ना कुछ नया करते रहते हो, काफ़ी क्रिएटिव पर्सन हो, रिस्क टेकर पर्सन हो, हमेशा ही कभी आप किसी से डरते नहीं हो, चाहे बात रिलेशनशिप की हो या तो स्टैंड लेने की हो, रिलेशनशिप के लिए अगर स्टैंड लेना पड़े, अगर कुछ एक्शन लेना पड़े या तो कुछ ठोस कदम उठाना पड़े, कभी कभी फैमिली के अगेंस्ट भी जाना पड़े तो भी आप कभी भी पीछे नहीं हटोगे। वो ये बात आपके पर्सन को पता है कि अगर कभी फैमिली के खिलाफ जाकर भी अगर आपको डिसीजन लेना पड़े तो भी आप उनको चूज़ करोगे, चाहे दुनिया पूरी आपके खिलाफ हो जाए या तो फैमिली आपके खिलाफ हो जाए। लेकिन अगर आपने एक बार ठान लिया तो आप हर हाल में अपना कमिटमेंट निभाओगे। तो आपके पर्सन को पता है कि आप अपनी बात के बहुत ही पक्के हो, उनको आपके ऊपर पूरा ट्रस्ट है कि अगर आपने एक बार हाथ थाम लिया है तो फिर आप किसी भी सिचुएशन में उनका हाथ आप कभी भी छोड़ोगे नहीं। चाहे कोई भी सिचुएशन आए, कोई भी लाइफ में ऑब्स्टेकल्स आए, लेकिन हमेशा ही आप उनका साथ दोगे। ये बात उनको पता है, वो आपके ऊपर बहुत ही ट्रस्ट करते हैं। पेज ऑफ कप्स का कार्ड आया है तो यहाँ पर वाटर साइन की एनर्जी भी है, कुंभ राशि, मीन राशि और कर्क राशि। तो आपके पर्सन आपके साथ एक न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। अगर उन्होंने अब तक आपको प्रपोज नहीं किया है तो वो आपकी फ़ोटोज़ वगैरह देखते हैं तो उनको लगता है कि आप बहुत ही ब्यूटीफुल हो और वो आपसे अपनी दिल की बात शेयर करना चाहते हैं। अगर उन्होंने अपने दिल की बात शेयर नहीं की है तो वो आपको प्रपोज़ करना चाहते हैं और वो ये सोचते हैं आपकी फ़ोटोज़ वगैरह देख के कि आपको वो प्रपोज़ करना चाहते हैं, अपने दिल की बात आपसे बताना चाहते हैं, लेकिन वो बोल नहीं पाते हैं। अगर उन्होंने अपने दिल की बात आपसे बताई है तो वो अब इस रिलेशनशिप को फ्रेंडशिप ज़ोन से बाहर निकालना चाहते हैं और इस रिलेशनशिप को वो एक स्टेप और आगे ले जाना चाहते हैं और इस रिलेशनशिप को एक स्टेप आगे ले जाके ये थोड़ा स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप में बदलना चाहते हैं, कोई ठोस कदम उठाना चाहते हैं, लाइफ की न्यू जर्नी, न्यू बिगनिंग आपके साथ करना चाहते हैं और ये आपको कुछ बताना चाहते हैं, अपने दिल की बात ये आपसे शेयर करना चाहते हैं। ये आपको बताना चाहते हैं कि ये आपको कितना प्यार करते हैं, वो आपके बिना उनकी क्या हालत होती है जब भी वो आपको देखते नहीं है या तो आप इनसे बात नहीं करते हो। अगर कभी एक दूसरे से आप नाराज़ होते हो, एक दूसरे से आप बात नहीं करते हो, महीनों तक आप एक दूसरे का चेहरा नहीं देख पाते हो, एक दूसरे से बात नहीं हो पाती है, तो उनकी क्या हालत होती है, वो कैसा महसूस करते हैं, उनको कैसा, उनका दिल कितना दुखता है आपके लिए, वो सब आपको बताना चाहते हैं लेकिन उनकी हिम्मत नहीं हो पाती है। क्योंकि शायद आपको पता नहीं कैसा लगे, आप उनके इमोशंस की, फीलिंग्स की आप उनको समझ पाओगे या नहीं समझ पाओगे, ऐसा भी वो आपको लेकर सोचते हैं। आपसे दूर रहना आप उनके लिए कितना मुश्किल है, उनके दिल में आपके लिए कितना प्यार है, फीलिंग्स है, आपसे दूरी वो बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं और इस रिलेशनशिप को वो आगे ले जाना चाहते हैं, आपके साथ वो रहना चाहते हैं। ये आपको बताना चाहते हैं कि ये आपको कितना चाहते हैं, उनके दिल में कितना प्यार है, लेकिन उनकी जो दिल की बात है वो उनकी ज़ुबान तक आते-आते रुक जाती है। और देखते हैं, द मून की एनर्जी भी आई है। कभी-कभी ये आपको लेकर थोड़ा-सा कन्फ्यूज़ भी रहते हैं, शायद आप दोनों के बीच में कोई थर्ड पर्सन की वजह से कभी-कभी ये भी सोचते हैं कि आप कभी किसी की बातों में आ जाते हो या तो कोई पर्सन आपके रिलेशनशिप को ख़राब करने की भी कोशिश करता है, या तो आप लोगों को भड़काने की कोशिश करते हैं, या तो आपकी फैमिली हो सकती है या तो आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं। आप दोनों के खिलाफ कुछ ऐसे भी लोग हैं जो अ, ये नहीं चाहते हैं कि आप लोग करीब आए, एक दूसरे से आप नज़दीक आए। तो ये थोड़ा-सा उनके माइंड में ये भी रहता है और थोड़ा-सा इनको ये भी रहता है कि क्या सच में आप उनको इतना चाहते हो? क्या सच में आप उनसे इतना प्यार करते हो, या आपके दिल दिल में कोई और भी है? तो थोड़ा-सा ये कभी-कभी कन्फ्यूज़ भी रहते हैं, आपको लेकर थोड़ा-सा ये इनसिक्योरिटी भी फ़ील करते हैं। क्योंकि जो इंसान सबसे ज़्यादा जिनको चाहता है, जिनसे वो प्यार करता है, उनको लेकर उनके दिल में इनसिक्योरिटी बहुत रहती है। तो ये जब भी आपकी फ़ोटोज़ देखते हैं, तो वो ये भी सोचते हैं कि क्या सच में आप भी उनको इतना चाहते हो? क्या आप भी उनसे इतना प्यार करते हो? क्या आपके दिल में भी उनके लिए इतने इमोशंस, इतने फीलिंग्स है जितने उनको उनके दिल में आपके लिए फीलिंग्स है?
तो इस बात की उनको थोड़ी-सी क्लैरिटी नहीं मिलती है और थोड़ा-सा ये सैड भी हो जाते हैं और कभी-कभी ये खुद ही नेगेटिव भी हो जाते हैं कि नहीं, नहीं ये सिर्फ़ मेरे मन का ही वहम होगा, वो मुझे इतना नहीं चाहता होगा या तो वो मुझे इतना नहीं पसंद करती होगी। उनके दिल में मेरे लिए इतनी फीलिंग्स, इतने इमोशंस नहीं होंगे जितने मेरे दिल में उनके लिए है। जितना मैं उनको चाहता हूँ, उनके पूरे दिन चौबीसों घंटे हर पल हर वक़्त चाहे मैं कोई भी काम करता हूँ या तो कोई भी काम कर रही हूँ, तो भी मैं उनके ख़्यालों में खोया रहता हूँ या तो खोई रहती हूँ। इतनी फीलिंग्स, इतना प्यार वो तो मुझे नहीं ही करता होगा, तो ये कभी-कभी थोड़े से सैड भी हो जाते हैं। उनको लगता है कि ये सिर्फ़ मेरे ही मन का वहम होगा, कोई किसी को इतना नहीं चाहता, कोई किसी के लिए इतना टाइम वेस्ट नहीं करता, मैं ही पागल हूँ, मैं ही बेवकूफ़ हूँ। या तो वो अपने को ही कोसते हैं कि मैं ही थोड़ा ज़्यादा इमोशनल पर्सन हूँ, मैं ही सबके बारे में कुछ ज़्यादा ही सोचने लगता हूँ या तो लगती हूँ। उनको तो मेरी फ़िक्र भी नहीं होगी, वो तो अपनी लाइफ में मस्त होंगे, एन्जॉय करते होंगे। वो क्यों मुझे इतना याद करेंगे? ऐसा क्या है ख़ास मुझ में? ऐसी तो कोई ख़ास बात नहीं है, कभी भी उन्होंने जताया भी तो नहीं। वो क्यों मुझे इतना याद करेंगे? तो ये कभी-कभी अपने को ही कोसने लगते हैं और थोड़ा-सा सैड भी हो जाते हैं। फ़ोर ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। आपके पर्सन जब भी आपकी फ़ोटोज़ देखते हैं तो उनको लगता है कि आप अपने दिल की फीलिंग्स, दिल के इमोशंस खुल के कभी बताते नहीं हो, इसी वजह से उनको क्लैरिटी नहीं मिलती है। या तो वो ये सोचते हैं कि आपसे अपने दिल की बात बतानी तो है, लेकिन आप थोड़ा खुल के ओपन अप होगे, आप अपने दिल की बात उनसे शेयर करोगे, तो वो अपने दिल की बात आपसे शेयर कर पाएँगे। एक-दूसरे का वेट करते रहते हो कि पहले आप, वो ही चक्कर चलता रहता है आप दोनों में। फीलिंग्स दोनों को है, प्यार भी दोनों को है। ये जब भी अकेले होते हैं आपके पर्सन और आपकी फ़ोटोज़ वग़ैरह देखकर कभी-कभी इनका मूड, कभी-कभी ये मायूस भी हो जाते हैं अगर कभी कितने दिनों तक आपसे बात नहीं हो पाती है या तो आपसे मिलना नहीं हो पाता है, तो ये बहुत ही सैड हो जाते हैं। इनको लाइफ़ में इनके पास बहुत अपॉर्च्युनिटीज़ है, बहुत सारे ऑप्शंस भी हो सकते हैं, लेकिन इनको आपके सिवा कोई अच्छा ही नहीं लगता और ये भी लगता है कि पता नहीं आप इनको मिलोगे या नहीं मिलोगे। क्योंकि ये हर पल आपकी यादों में इतने खोए रहते हैं कि इनके पास जो दूसरे ऑप्शंस हैं, ये उनकी तरफ देखते नहीं, ध्यान भी नहीं दे पा रहे हैं और आपसे भी मिलना भी नहीं हो पा रहा है, आपके साथ रहना भी नहीं हो पा रहा है और आपकी वजह से ये दूसरे ऑप्शंस को देख भी नहीं पा रहे हैं। तो कभी-कभी ये थोड़ा-सा सैड भी हो जाते हैं, मायूस भी हो जाते हैं। कभी-कभी इनकी फीलिंग्स ऐसी रहती है कि बहुत ही इनको कुछ अच्छा ही नहीं लगता। कभी आपकी फ़ोटोज़ देखकर ये बहुत ही खुश रहते हैं, कभी इनको अंदर से बहुत ही कभी आपकी फ़ोटोज़ देखकर या तो कोई सॉन्ग सुनकर, कभी आपकी याद इनको इतनी आती है तो ये अंदर से बिल्कुल मायूस हो जाते हैं, बहुत ही सैड हो जाते हैं। कभी-कभी अकेले में ये आपकी फ़ोटोज़ देखकर कभी रोने भी लगते हैं, कभी खुश भी होते हैं, कभी रोने भी लगते हैं। कभी ये जब भी आपकी फ़ोटोज़ वग़ैरह देखते हैं तो इनके मूड स्विंग्स होते रहते हैं। कभी ये बहुत उदास हो जाते हैं, कभी अगर आप दोनों में रेगुलर एक-दूसरे से मिलना नहीं हो पाता है या तो डिस्टेंस है या तो कभी नो कॉन्टैक्ट आप दोनों में सिचुएशन होगी या तो एक-दूसरे से कभी लड़ाई-झगड़ा हुआ हो, तो ये कभी-कभी आपको याद करके सैड भी हो जाते हैं। आपको बहुत मिस करते हैं और इनको अंदर से इनका दिल बहुत दुखता है, तो आपकी फ़ोटोज़ वग़ैरह देखकर कभी ये रो भी देते हैं, आपकी फ़ोटोज़ देखकर कभी इनको रोना भी आता है और इनका दिल बहुत ही दुखता है अंदर से, पेन भी बहुत होता है। कभी ये खुश होते हैं, कभी बहुत ही सैड और मायूस भी हो जाते हैं आपकी फ़ोटोज़ देखकर। और द डेविल की एनर्जी आई है, तो ये फिज़िकली भी आपसे बहुत ही अट्रैक्शन फ़ील करते हैं आपके पर्सन। ये जब भी आपकी फ़ोटोज़ वग़ैरह देखते हैं तो आप बहुत ही ब्यूटीफुल या तो हैंडसम भी लगते हो और फिज़िकली अट्रैक्शन भी आपके साथ बहुत फ़ील करते हैं। कभी-कभी आपकी याद इनको इतनी आती है तो ये रात भर सो नहीं पाते हैं। आपके साथ ये इंटीमेसी चाहते हैं, फ़िज़िकल अट्रैक्शन भी बहुत है आपके साथ और ये आपके साथ रहना चाहते हैं। इनको आपकी कंपनी बहुत पसंद है। कभी-कभी ये सोचते हैं कि पता नहीं आप में ऐसा क्या है, आपने ऐसा क्या जादू कर दिया है कि ये आपसे छूट ही नहीं पाते हैं। दिन-रात बस आपके ही ख़यालात उनके माइंड में क्यों आते हैं, ऐसी आप में क्या ख़ास बात है। और कभी रात में अगर इन्होंने आपकी फ़ोटोज़ वग़ैरह देखी तो ये बहुत ही
फिजिकली आपके साथ अट्रैक्शन भी फील करते हैं। आपकी कंपनी इनको बहुत याद आती है। आपका साथ, आपकी कंपनी, आपके सराउंडिंग रहना, आपके क्लोज रहना, आपको टाइट हग करना, आपको प्यार करना भी ये चाहते हैं। और इनको लगता है कि ये अब आपसे छूट नहीं पाएंगे। लाइफ टाइम आपकी जो जगह है, इन्होंने आप अपने दिल में आपको जो जगह दी है, वो अब आपकी जगह और कोई नहीं ले सकता, क्योंकि ये आपको किसी भी हाल में आपको भूल नहीं पाते हैं और ये आपको खोना भी नहीं चाहते हैं। और ये चाहे तो भी आपसे छूट नहीं पाएंगे, आपसे जुदा नहीं हो पाएंगे। इतना स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन, इतना स्ट्रॉन्ग, एक जैसे आपका इनको आपकी एक जैसे लत लग गई हो, आपका एक एडिक्शन जैसा इनको फील होता है। जैसे कोई शराबी हो, जो ड्रिंक वगैरह करते हैं, या तो कुछ जिसकी भी अगर किसी को चाय की हैबिट हो, तो अगर उनको वो चीज़ ना मिले तो वो छटपटाने लगते हैं, उनको कहीं चैन नहीं मिलता है। तो वैसी ही हालत उनकी होती है अगर वो आपसे दूर होते हैं, अगर आपसे बातचीत नहीं होती है, आपका आपसे उनसे उनका मिलना नहीं होता है, या तो कभी आप आप दोनों एक दूसरे से मिलते नहीं हो, तो ये पर्सन जो है वो छटपटाने लगते हैं। इनको इनका माइंड ही ब्लॉक हो जाता है। तो अगर आप दोनों ने एक दूसरे के साथ अगर फिजिकली रिलेशनशिप बनाए हैं, तो ये उस पल को, उस मोमेंट को भी बहुत मिस करते हैं, याद करते हैं। और अगर आप दोनों में ऐसे कोई रिलेशनशिप नहीं है, तो ये ऐसे रिलेशनशिप आपसे बनाना चाहते हैं, ये आपके क्लोज आना चाहते हैं। फिजिकली अट्रैक्शन भी ये आपके साथ बहुत ही फील करते हैं। बहुत ही, ये जब भी आपकी फ़ोटोज़ वगैरह देखते हैं, तो इनके माइंड में ये भी थॉट आता है कि आपके सिवा इनको कुछ अच्छा ही नहीं लगता है। चाहे दुनिया की कोई भी खुशी क्यों ना आ जाए, आपसे बेहतर पर्सन क्यों ना इसके पास आ जाए, लेकिन इनको आपके सिवा कुछ और अच्छा ही नहीं लगता है। तो ये अब इस रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी चाहते हैं। और इनको लगता है कि आपके प्यार के लिए, आपके साथ इन्होंने जो लम्हे बिताए हैं, जो मोमेंट बिताए हैं, वो उन्हीं यादों में अपनी पूरी लाइफ बिताना चाहते हैं। अब उनको अपनी लाइफ में और किसी चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। अगर उनके पास और भी अगर बेहतर ऑप्शंस आते हैं, तो भी वो उनकी तरफ अब देखना भी नहीं चाहते हैं। अगर आप मिलते हो, तो ये अपनी पूरी लाइफ आपके साथ बिताएंगे। और अगर किसी सिचुएशन की वजह से अगर आप दोनों का एक साथ में रहना नहीं बनता है, तो भी ये अब पूरी लाइफ आपकी यादों के सहारे ही बिताएंगे, लेकिन ये अब किसी और के साथ रिलेशनशिप में नहीं जाएंगे। बस या तो आपके साथ ये पूरी लाइफ बिताएंगे, या तो आपकी यादों के सहारे पूरी लाइफ अपनी ये बिता देंगे। लेकिन अब इनको किसी और के साथ नहीं जाना है, किसी और के साथ रिलेशनशिप में नहीं पड़ना है। चाहे वो कितना भी सुंदर हो, कितना भी वो प्यार करने वाला हो, उनके उनके ऊपर जान ही क्यों ना छिड़कने वाला हो, लेकिन बस अब उन्होंने अब ठान लिया है कि अब पूरी ज़िंदगी आपके साथ ही बितानी है। आप मिलो तो भी ठीक, आप ना मिलो तो भी ठीक, आपकी यादों के सहारे वो पूरी ज़िंदगी बिता देंगे। लेकिन आप नहीं तो कोई नहीं, अगर आप नहीं तो और कोई नहीं। बस उन्होंने अब ये ठान लिया है कि ये अब पूरी लाइफ अब आपके साथ ही बिताना चाहते हैं। ये उनकी फीलिंग्स है आपके लिए। बॉटम ऑफ द डेक आया है जजमेंट। तो ये आपके साथ इनका स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है। ये अपने भगवान से, अपने गॉड से भी ये आपके लिए प्रेयर करते रहते हैं, आपको ये मांगते रहते हैं, क्योंकि यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक जजमेंट आया है। तो ये अपने गॉड से, अपने भगवान से आपके लिए जब भी आपकी फ़ोटोज़ वगैरह देखते हैं, तो आपके लिए ये प्रेयर भी करते हैं। कभी कभी ये गॉड से आपको मांगते भी है कि यूनिवर्स कुछ ऐसा चमत्कार कर दे, कुछ ऐसा कर दे कि हम दोनों एक हो जाए। तो ये आपके लिए प्रेयर भी करते रहते हैं। ये भी एनर्जी आ रही है। और आप लोगों का एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है, वो आपके साथ एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन फील करते हैं। आपका कोई पास्ट लाइफ कनेक्शन है, कोई कार्मिक कनेक्शन है, या तो डिवाइन कनेक्शन है। ये एनर्जी यहाँ पर मुझे आ रही है, क्योंकि यहाँ पर आपके रिलेशनशिप में एंजल्स भी आपको ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, एंजल्स भी आपकी हेल्प कर रहे हैं। तो अगर आप एंजल्स से हेल्प मांगोगे, तो वो आपकी हेल्प ज़रूर करेंगे। ये भी एनर्जी मुझे यहाँ पर आ रही है। और कार्ड्स देख लेते हैं। आपके पर्सन आपको चाहते बहुत है, आपके लिए प्यार बहुत है। अगर मैं उनके डेट ऑफ बर्थ की बात करूँ, तो यहाँ पर 4 नंबर है, 1 है, 10 है, 11 है, 4 है, 22 यहाँ पर मुझे दिख रहा है, और 13 है, 4 है, 31 है, 6 है, 5 है, 25 है, और 21 भी यहाँ पर नंबर्स मुझे दिख रहे हैं। शायद आपकी या तो उनके लिए ये नंबर्स स्पेशल हो सकते हैं। 6 चक्रा आर्कएंजल मेटाट्रॉन,
कार्ड्स ही निकाल लेती हूँ। डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस, द वर्ल्ड, एंड लास्ट कार्ड है वॉकिंग अवे। बॉटम ऑफ द डेक है हैप्पी फैमिली। देखिए यहाँ पर 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है जो भी हैप्पी फैमिली को रिप्रेजेंट करता है, और यहाँ भी बॉटम ऑफ द डेक आया है हैप्पी फैमिली। तो ऑल ओवर देखें तो आपके पर्सन को आपके साथ एक हैप्पी फैमिली चाहिए, वो आपके साथ एक हैप्पी फैमिली इमेजिन करते हैं। ऑल ओवर इस रीडिंग की अगर मैं बॉटम ऑफ द डेक अगर इस रीडिंग को अगर मुझे एक ही वर्ड में बताना हो तो यही मैं बताऊंगी कि वो आपके साथ एक हैप्पी फैमिली इमेजिन करते हैं। वो आपके साथ सेलिब्रेशन करना, आपके साथ रहना, आपके साथ घूमना फिरना, आपके साथ ट्रैवलिंग करना, आपके साथ डेट पर जाना, कहीं घूमने जाना, कहीं समंदर किनारे जाना, कहीं पहाड़ों में घूमने जाना, ये सब कुछ आपके साथ करना चाहते हैं। आपके साथ ही एक हैप्पी फैमिली इमेजिन करते हैं। इन फ्यूचर ये आपके साथ भी रहना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पर वर्ल्ड का कार्ड आया है तो ये आपको अपनी दुनिया समझते हैं। ये जब भी अकेले होते हैं, आपकी फ़ोटोज़ वगैरह देखते हैं तो उनको लगता है कि आपके अंदर पूरी दुनिया है, आप ही उनकी दुनिया हो, अगर आप नहीं तो कुछ भी नहीं। उनको सारी ही खुशियाँ सब कुछ इनको आपसे ही मिलता है, तो ये आपको ही अपनी दुनिया समझते हैं कि आपके अंदर से उनको प्यार मिलता है, इमोशंस, मेंटली, फिज़िकली, इमोशनली हर तरह की खुशी इनको आपसे मिल जाती है। तो ये आपके साथ बहुत ही पॉजिटिव फील करते हैं और आपसे इनको हीलिंग मिल जाती है। और आप हो तो ही सब कुछ है, अगर आप नहीं तो उनकी दुनिया ही नहीं, ये ऐसा आपके लिए फील करते हैं। आपने इनके दिल के दरवाजे खोल दिए हैं प्यार के लिए, हैप्पीनेस के लिए, खुशियाँ के लिए। बहुत ये खुशियाँ आपसे फील करते हैं, जैसे खुशियों के दरवाजे आपने खोल दिए हैं। ये बहुत ही पॉजिटिव सोचते हैं, आपसे इनकी हीलिंग हो जाती है। जैसे आप एक दवा का काम करते हो, जैसे कोई बीमार हो और उनको कोई दवाई दे तो वो ठीक हो जाते हैं, तो ये आप इनकी लाइफ में एक दवा का काम करते हो, ये आपसे ठीक हो जाते हैं। इनकी हेल्थ भी अच्छी रहती है, ये मेंटली फिजिकली हर तरह से इनको हीलिंग मिल जाती है। तो आप ही इनके डॉक्टर हो, आप ही इनके हर एक प्रॉब्लम्स का इलाज हो, हर एक दर्द का इलाज आपके पास है, ये ऐसा आपके लिए फील करते हैं। और ये भी सोचते हैं कि आपको सब कुछ पता तो है लेकिन आप कभी खुल के बताते नहीं हो। आप काफ़ी इंटेलिजेंट हो, आप जानते हो सब कुछ कि आप उनके लिए कितने स्पेशल हो, उनके दिल में आपके लिए कितनी फीलिंग्स है, प्यार कितना है, आप सब कुछ पता है आपको, आप सब कुछ जानते हो। ऐसा नहीं है कि आपको पता नहीं है, लेकिन आप बताते नहीं हो कुछ भी, अपने दिल की बात आप उनसे खुल के बताते नहीं हो, वैसे जानते सब कुछ हो। और कभी कभी अगर आप उनसे दूर जाने की कोशिश भी करते हो तो ये आपको भूल नहीं पाते हैं, क्योंकि उनके प्यार ने आपको खींच लिया और उनकी जो फीलिंग्स है, इमोशंस है, वो आप भूल नहीं पाए। तो ये चाहकर भी आपसे दूर नहीं हो पाते हैं। आपके जो पर्सन है ये चाहकर भी आपको भूल नहीं पाते हैं। ये इसीलिए इन्होंने सोचा है कि अब पूरी ज़िंदगी ये या तो आपके साथ रहेंगे या तो आपकी यादों के सहारे रहेंगे, लेकिन किसी और के साथ नहीं। अब जीना तो आपके साथ, मरना तो भी आपके साथ। इन्होंने ये सोच लिया है, क्योंकि इन्होंने अब एक बार ट्राई करके देख लिया है। इन्होंने आपसे दूर जाके एक बार ट्राई करके देख लिया है, लेकिन इनकी हालत ख़राब हो गई और फिर से इनको आपके पास आना पड़ा। तो अब इन्होंने ठान लिया है कि अब चाहे जो भी हो जाए, पूरी लाइफ अब आपके साथ ही बितानी है, क्योंकि ये आपको कभी भूल नहीं पाएंगे, आपको कभी छोड़ नहीं पाएंगे। तो अब चाहे जो भी हो जाए, जीना या तो मरना, या तो अगर डेस्टिनी ने साथ दिया तो लाइफ टाइम एक साथ इन फ्यूचर में रहेंगे, और अगर साथ नहीं दिया या तो भी हम एक दूसरे की यादों के सहारे हम पूरी लाइफ बिता देंगे। ये तो होप गाइज आपको ये रीडिंग पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।